अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ़ की तैनाती हो गई है, यानी जनरल आसिम मुनीर 29 फरवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे एक लिहाज से, और इनके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी जनरल साहिर शमशाद भी अपना चार्ज संभालेंगे 29 तारीख को। अब ये मरहला बड़ा स्मूथली, इसको कहते हैं स्मूथ सेलिंग, यानी बहुत ज़्यादा सस्पेंस था। और इसमें ये भी कहा जा रहा था कि इमरान खान अपना मार्च जो कर रहे हैं, कल का उन्होंने कहा हुआ है, यानी हफ्ते के रोज़ का रावलपिंडी में, कि उसका मकसद भी यही था कि उनका ये ख्याल था कि शायद ये मामला लटक जाएगा, 27-28 तक जाएगा, और उस वजह से वो दबाव डालना चाहते थे। लेकिन उन्होंने चंद मिनट की मुलाकात में सदर आरिफ अलवी को कह दिया कि ठीक है, जो कानून आइन के मुताबिक काम है वो अपना फ़र्ज़ अंजाम दे दें। और इस तरह 6-6:30 बजे गुज़श्ता रोज़ यानी जुमेरात को ये मामला क्लियर हो गया। अब उसके बाद से बड़ी एक ट्विटर पे भी आपने देखा होगा, अखबारात में भी है, तकरीबन तमाम PDM की जमातें इस बात पे खुशी का इजहार कर रही हैं कि हमारा बंदा सीनियर मोस्ट है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारा बंदा GHQ में आ गया है। और वैसे तो एक फितरी सी ख्वाहिश होती है हर वज़ीर आज़म की कि उसका अपना बंदा उसमें जनरल हेडक्वार्टर में मौजूद हो, यानी आर्मी चीफ़ उनके साथ हम आहंगी हो, कोई मुखासमत या ऐसे एग्रेसिव जो कन्फ्रंटेशन का रवैया अख्तियार करने वाला ना हो। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है। पहले तो आपको ये बताएं कि कुछ अर्सा पहले हमने साबिक सेक्रेटरी डिफेंस जनरल आसिफ यासीन मलिक साहब का इंटरव्यू किया था, आपको हमने दिखाया भी था, और उसमें मैंने उनसे एक बुनियादी सवाल पूछा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों वज़ीर आज़म जो भी वज़ीर आज़म है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका अपना बंदा जनरल हेडक्वार्टर में बैठे, और उन्होंने फिर कुछ तफसील भी बताई थी। तो हम आइए अब देखते हैं कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्यों ख्वाहिश होती है हर वज़ीर आज़म की अपना बंदा लाने की, तो उन्होंने क्या कहा। मेरा व्यू ये है कि जिस दिन जो भी आदमी जैद या बकर आर्मी चीफ बनता है वो अपना भी नहीं रहता, वो किसी का नहीं रहता, वो आर्म फोर्सेस का हो जाता है, वो पाकिस्तान का हो जाता है। तो ये बताया ना कि आपके सामने तो बड़ी मिसालें हैं कि जिस जनरल को वज़ीर आज़म अपना समझ के तैनात करता है, कुछ मिसालें भी हैं। अब चूंकि बहुत सारे लोगों को उन मिसालों का मालूम भी नहीं है, तो मुख्तसर अगर ये बताएं कि जिन लोगों को अपना समझ के किसी भी वज़ीर आज़म ने तैनात किया, उसका फिर नतीजा क्या निकला। देखिए, उसका नतीजा अगर आप अयूब खान से शुरू कर लें, सिकंदर मिर्ज़ा और उन सारों ने मिल के उनको आउट ऑफ द वे बनाया। उस वक्त जो लोग थे, ही वॉज़ नॉट द सीनियर मोस्ट, और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मेरे ख्याल है 1.5 महीने में या 1 महीने में सिकंदर मिर्ज़ा साहब को गाड़ी चढ़ा दिया। फिर याया साहब बने, उन्होंने अयूब खान को गाड़ी चढ़ा दिया। फिर मिस्टर भुट्टो ने जनरल ज़िया को बनाया, गालिबन जो 5वें या 6ठे नंबर पर थे, और उस वक्त बड़े कैपेबल लोग थे जिनको वो किया गया। तो जनरल ज़िया ने जो फिर जनरल भुट्टो साहब के साथ हुआ, वो आजकल हिस्ट्री का हिस्सा है। फिर मियाँ साहब ने दोबारा जनरल मुशर्रफ को आउट ऑफ द वे बनाया, उसके नताइज भी आपके सामने हैं। तो इसलिए ये बड़ा ही एक मेरे ख्याल तारीख़ से हमने सबक नहीं सीख रहे हम लोग, क्योंकि आर्मी चीफ़ जब आर्मी चीफ़ बन जाता है वो किसी का नहीं रह सकता, वो रह नहीं सकता अगर वो चाहे भी। 500,000 की एक आर्मी है, एक न्यूक्लियर फोर्स है, तो वो कैसे किसी का ताबे हो सकता है। ये तो बात हो गई जनरल आसिफ यासीन मलिक की, लेकिन एक और बात भी आपको दिलचस्प बताऊं। एक छोटा सा वाक़या है। हमारी मार्च 2018 में जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात हुई, और पहली मुलाकात में उन्होंने ये कहा, जनरल हेडक्वार्टर में ही थी, उनका GHQ का ऑडिटोरियम था, तो उनसे उन्होंने कहा कि मेरे बारे में बहुत सारी गलतफहमियां थी लोगों को, और ये बार बार कहा जा रहा था कि मैं PMLN का या नवाज़ शरीफ साहब का बंदा हूँ। तो मैं चाह रहा था कि इस हवाले से मैं वजाहत कर दूँ। साथ में उन्होंने फिर अपनी कुर्सी पे हाथ मारते हुए कहा कि जो शख्स भी इस कुर्सी पे आके बैठ जाता है तो वो फिर दरअसल किसी का नहीं रहता, उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ होता है, उसके मफादात होते हैं, पाकिस्तान के मफादात होते हैं।
लिहाजा ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि अगर उनकी मर्ज़ी से कोई आर्मी चीफ़ लग गया है तो इसका मतलब है कि वो आर्मी चीफ़ वही काम करेगा जो वज़ीर आज़म चाहेगा, या कोई बिल्कुल उनकी लाइन टो करेगा और हम आहंगी के साथ चलेगा, भले वज़ीर आज़म की ख्वाहिश कोई भी हो। तो उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं होता है, हर एक जो भी आर्मी चीफ़ आता है उसको तमाम तर बातें सामने रख के काम करना पड़ता है। तो अब इस हवाले से अब जनरल आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ़ क्या किरदार अदा करेंगे। अगरचे जनरल बाजवा ने अपनी तकरीर में बड़े दबंग अंदाज में कहा कि माजी में फ़ौज मुदाखलत करती रही है, वो गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी, लेकिन अभी फ़ैसला हो गया है, ख़ास तौर पे फरवरी 2021 में फ़ैसला हो गया कि फ़ौज आइंदा सियासी मुदाखलत नहीं करेगी। अगरचे ISPR के DG जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपनी 27 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि 2021 मार्च में सेनेट के इंतखाबात के बाद कोई मुदाखलत नहीं हुई, और अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो हमें आप बता दें। तो भले कुछ भी था, लेकिन उनकी इस बातों पे ज़ाहिर यकीन ये अब तारीख़ इसका तयन करेगी, क्योंकि 9 अप्रैल को कौमी असम्बली के बाहर जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह खुल गई थी, उसके बाद जिस अंदाज़ में टेलीविज़न एंकर्स और कुछ सियासतदानों के ख़िलाफ़ काम हुआ, तो अगर वो ये कहना चाह रहे थे जनरल बाजवा, जब GHQ में उन्होंने कल जो तकरीर की थी कि इसमें फ़ौज का या फ़ौजी इदारों का कोई हाथ नहीं था, तो उस परसेप्शन ये है कि उनका हाथ था। तो इस परसेप्शन को अब कैसे दूर करेंगे, ये अब जो नई क़यादत है उसने अपने आमाल से, अपने एक्शन से ये साबित करना है कि वो सियासी तौर पे मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल हैं, गैर जानिबदार हैं, और ये कि वो अब मुकम्मल तौर पे अपने काम पे फोकस रखेंगे, या फिर बवक्त ज़रूरत, क्योंकि मुकम्मल तौर पे डिसएंगेजमेंट मुमकिन नहीं है पाकिस्तान, बल्कि लीज़ा कर्टिस जो एक साबिक वज़ीर ख़ारजा थी अमेरिका की, उन्होंने जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के उमूर की थी, उन्होंने वाशिंगटन में एक सेमिनार में ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे कही है कि पाकिस्तान में से फ़र्क कोई नहीं पड़ता कि वज़ीर आज़म कौन है, क्योंकि असल दारोमदार पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के मुस्तकबिल का उस अमर पे है कि वहाँ फ़ौजी हुक्मरान यानी फ़ौज का सरबराह कौन है। तो बड़ी एक उन्होंने तल्ख़ हकीकत ये बयान की वाशिंगटन में चंद दिन पहले, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ख़ुसूसन साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी पाकिस्तान के साथ जो बातचीत थी, और ख़ास तौर पे अहम उमूर पे जो जैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम है, यानी जौहरी हथियारों से मुताल्लिक़, अफ़गानिस्तान और पाक भारत ताल्लुकात से मुताल्लिक़, टेररिज़म से मुताल्लिक़ बातचीत, उन्होंने कहा उसमें तमाम तर कलीदी फ़ैसले बातचीत वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ होती थी। तो ये एक हकीकत है, उन्होंने अब बयान कर दी है। तो अब अल्लाह करे कि आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम जो फ़ैसला साजी है वो उसका महवर जो है वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट हो, न कि जनरल हेड क्वार्टर हो, और दोनों मिल मिला के ऐसे फ़ैसले करें जिससे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। अब पाकिस्तान में जो अमरीकी सफारत खाना है, उन्होंने शायद ये पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि सफारत खाने ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जो नामज़द हैं जनरल आसिम मुनीर को बाकायदा मुबारकबाद दी है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को भी मुबारकबाद दी है सफारत खाने ने, और इसको ये कहा है कि वो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की बेहतरी में वो क्या किरदार अदा करेंगे। तो ये एक बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, हमें कोई ऐसी पहले मिसाल नहीं मिली कि किसी सफारत खाने ने पाकिस्तानी फ़ौज के नई क़यादत को इस तरह उसका खैर मकदम किया हो। बहरहाल अच्छी बात है अगर इस खैर मकदम की वजह से और अमेरिका के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो दिगर को इस वक्त मईशत है उसको सहारा मिल सकता है, उसको बढ़ावा मिल सकता है, तो ज़ाहिर है ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक खुशाइंद अमर होगा।